महर्षि कश्यप जयंती पर करनाल में किया गया राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री ने गुरु शिष्य रोजगार योजना के तहत हर जिले में अंत्योदय विकास केंद्र खोलने की घोषणा की। नशा मुक्त समाज अभियान कौशल टीम द्वारा हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विद्यार्थियों को नशा न करने की दिलाई शपथ। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन। और प्रदेश में कोरोना रोधी बूस्टर खुराक देने का कार्य सुचारू रूप से जारी। 15 से 18 आयु वर्ग के 80% से अधिक युवाओं को लगाई गई कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। करनाल में आज महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों से महर्षि कश्यप के जीवन और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कश्यप समाज ने देश और समाज की रक्षा के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। महर्षि कश्यप, उनके बारे में बहुत वर्णन हमने सुना है और बहुत ही, मैं कहता हूं, कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्राय प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुरु शिष्य रोजगार योजना के तहत हर जिले में अंत्योदय विकास केंद्र खोलने की घोषणा की। इन केंद्रों का संचालन युवाओं द्वारा किया जाएगा और इनमें युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। करनाल से सांसद ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। एक आनंद आ रहा है अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाने का और उसके अंदर जो अपनी आने वाली संतानें हैं, जनरेशन्स हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी महान रही है। वर्षों तक मुगलों के, अंग्रेजों के गुलाम रहने के बावजूद भी हम अपने महापुरुषों को भूले नहीं हैं और ये बड़े धूमधाम और उत्साह से महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाएंगी। नशा मुक्त समाज अभियान कौशल टीम द्वारा हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली छात्र छात्राओं ने जीवन में कभी नशा न करने और दूसरे को भी नशा करने से रोकने के लिए शपथ ली। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए नशा मुक्ति समाज अभियान कौशल टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये टीम विभिन्न राज्यों में जाकर युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चों को नशा न करने के लिए शपथ दिलाती है। तो नशा भी एक जहर है जो धीरे धीरे करके तड़पा के मारता है, इसलिए उनको ये बताना होगा, संकल्प लेना होगा। जब वो संकल्प लेंगे, हर महीने एक व्यक्ति को और जोड़ेंगे कि नशा ना करें, तो धीरे धीरे करके नशा खत्म हो जाएगा। मैं सभी युवाओं को और नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के नई पीढ़ी के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को नशे से बचाने के लिए नशे से दूर रहें और नशा ना करने का संकल्प लें और हर महीने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत जुड़ करके उन्हें संकल्प कराने का काम करें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत आगामी 15 अगस्त को दिल्ली में देश भर के करीब 75 लाख युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जाएगी।
इसलिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और अभी 15 अगस्त को जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तब 75 लाख लोग पूरे देश में नशा न करने का संकल्प लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए योग्य व्यक्ति 15 अगस्त 2022 तक अपना नामांकन ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने जिलावासियों से स्वयं नामांकन सहित अन्य योग्य एवं पात्र व्यक्तियों के नामांकन की अनुशंसा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्य करने वाले पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। गौरतलब है कि ये पुरस्कार कला, साहित्य, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश में कोरोना रोधी बूस्टर खुराक देने का कार्य सुचारू रूप से जारी है। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को फोन पर बूस्टर डोज लेने के लिए अवगत करवाया जा रहा है, जिसके तहत नागरिक नियमित रूप से अस्पताल में ये खुराक लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस कार्य के प्रति पूरी तरह सचेत है। बूस्टर डोज तो ऐसा कि तो सेकंड डोज जिसने ले ली उसके बाद में इसको लेने से ये फायदा है कि आपकी इम्यूनिटी कम मेंटेन रहेगी और कोविड से लंबे टाइम तक आपको प्रतिरक्षण मिलेगा, ताकि अब कोविड की होने की संभावना भी कम रहेगी और हो गया तो भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और हमारे यहाँ पे जैसे हमारे एरिया में काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने लगवाना है वो आ रहे हैं, लोग मोटिवेट करके भी लेके आ रहे हैं ताकि बूस्टर से और कोविड लगा के बूस्टर और कोविड से बचा जा सके, एरिया में कोविड फैले ना। बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पात्र लोगों को ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। आज मैंने जो तीसरी डोज बूस्टर डोज लगवाई है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और वैसे ही डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि ये तीसरी डोज लगाने से हमारी कोरोना का खतरा बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज को लगवाएं। मैंने बूस्टर डोज लगवाई है और बहुत अच्छा है जी, आप भी लगवाओ। कोरोना की तीसरी डोज है जो बूस्टर है मैंने लगवा ली है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले भी मैंने 2 लगवाई है और बहुत अच्छा रहा, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहा। और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के 80% से अधिक युवाओं को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 12 से 14 आयु वर्ग के 70% से अधिक युवाओं को भी वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। उन्होंने इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए युवाओं का आभार जताया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 192 करोड़ 52 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1600 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1600 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 32 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 9,89,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1073 मामले सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोग का भी जिक्र किया। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी।
आज क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के तहत कुल 100 छात्रों को प्रायोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों से क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने को कहा, जिससे वे मानवता के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले स्टेम लीडर्स और नव प्रवर्तकों की अगली पीढ़ी में शामिल हो सकें। The Quad Fellowship Program is a wonderful and unique initiative. This prestigious fellowship will offer our students great opportunities to pursue graduate and doctorate programs in science. गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने का दावा किया है जिससे गन्ने के रस को अब 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा इस तकनीक को मानकीकृत किया गया है और जल्द ही ये गन्ने का जूस ऑफ सीजन में भी संस्थान के सेल काउंटर पर उपलब्ध होगा। रस का संरक्षण बहुत ही एक चैलेंज था। मीठा होने के चलते इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती थी। एक दिन के बाद आप नॉर्मल कंडीशन में जूस को पी नहीं सकते, उसमें बहुत सड़न हो जाती है। इस बारे में इस गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल ने पहल किया। इस संस्थान से गन्ने का रस भी ऑफ सीजन में मिलेगा। जब गन्ने की फसल ख़त्म हो जाएगी तब भी हमारी जनता गन्ने का रस का लाभ ले सकेगी। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की निदेशक डॉक्टर हेमा प्रभा ने कहा कि इस प्रक्रिया से छोटे पैमाने के जूस उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। गन्ना प्रजनन केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा धानसू ने बताया कि नई तकनीक द्वारा किसी भी प्रकार के परिरक्षक और मिश्रित स्वाद के बिना गन्ने के रस को 30 से 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स आर आल्सो इन द पाइपलाइन वे भी लाएंगे। तो एक फार्मर गन्ने का उत्पादन करने के साथ साथ और ये सब प्रोडक्ट्स बनाकर उनका आय बढ़ाने के लिए ये सेंटर से एम्प्लॉयमेंट दैट्स लाइक एम्पावरिंग और डबलिंग द फार्मर्स इनकम के लिए आप किसान लोग इधर सेंटर से संपर्क करें। हाँ, ये हमने 2 तकनीक जो है वो स्टैंडर्डाइज़ की है। एक स्टीमिंग ऑफ केन से हमने स्टैंडर्डाइज़ की है, जिसमें बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले 30 दिन तक हम जूस को स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। और ये दूसरी जो टेक्निक है उसमें हमने 100 ppm पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट यूज़ किया है एज ए प्रिजर्वेटिव। बहुत ही लो क्वान्टिटी में यूज़ किया है। जींद के पास आज गांव कंडेला के पास एक ट्रक और पिकअप वैन के बीच जबरदस्त टक्कर से वैन में सवार 23 यात्रियों में से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। गांव से पहले मिल्क प्लांट के पास ट्रक का और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर 23 व्यक्ति सवार थे। 6 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी इंजर्ड हैं जिनको रेफर किया गया। अभी तक परिवारजनों ने किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। जैसी स्टेटमेंट दी जाएगी एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज करके कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उस वारसन के हवाले की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और इस हादसे में मृत लोगों के परिजन और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कल लघु सचिवालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिले के एलनाबाद, डबवाली व रानिया नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 19 जून को होगा और 22 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों और प्रबंधों को संबंधित अधिकारी समय रहते पूरा कर लें ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन अधिकारी ईवीएम की उपलब्धता व मरम्मत, स्टोरेज और जांच अधिकारियों को प्राथमिकता से करें ताकि जरूरत के अनुसार और ईवीएम मंगाई जा सकें। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित रिटर्निंग या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं बूथों का निरीक्षण करते हुए बूथों पर सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समयावधि में पूरा किया जाए ताकि इस वर्ष भी हरियाणा पिछले वर्ष की तरह टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरे। बैठक में अटल भूजल योजना के तहत इस वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को जिलों में संबंधित सभी विभागों के नोडल अधिकारी के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल के साथ अल्पावधि के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महर्षि कश्यप जयंती पर करनाल में किया गया राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री ने गुरु शिष्य रोजगार योजना के तहत हर जिले में अंत्योदय विकास केंद्र खोलने की घोषणा की। नशा मुक्त समाज अभियान कौशल टीम द्वारा हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विद्यार्थियों को नशा न करने की दिलाई शपथ। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा सरकार ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन। और प्रदेश में कोरोना रोधी बूस्टर खुराक देने का कार्य सुचारू रूप से जारी। 15 से 18 आयु वर्ग के 80% से अधिक युवाओं को लगाई गई कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।